नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल डीके दीपक शाह पर। आज मैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर पहला। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सीबीएसई बोर्ड एंड बिहार बोर्ड दोनों एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी AB इक्वल टू 24 cm, BC इक्वल टू 7 cm, डिटरमाइन साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी। इस क्वेश्चन में राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है जिसमें कि बी 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है, और ए भी दिया हुआ है 24 cm, BC दिया हुआ है 7 cm। पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा AC निकालना है। AC इक्वल टू फार्मूला होगा पाइथागोरस थ्योरम से AC इक्वल टू रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार AC निकालना है। AC इक्वल टू AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। AB का वैल्यू क्या है? AB का वैल्यू दिया 24, यहाँ लिखेंगे 24 का स्क्वायर प्लस BC दिया 7, यहाँ हो गया 7 स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 24 into 24 576, 24 into 24 576 एंड 7 7 जा 49, यहाँ 49 दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड करने के बाद 625 आएगा। 576 एंड 49 को ऐड करने पर 625 आएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ 625। अब 625 का क्या करेंगे? रूट्स निकालना है। इसका रूट्स आएगा 25। सो वी हैव टू फाइंड AC। नाउ वी कैलकुलेट AC का वैल्यू आ गया 25। अब क्या करना है? क्वेश्चन पहला है sin A निकालना है। पहला नंबर में है sin A इक्वल टू होगा BC sin A इक्वल टू BC बाय AC। sin A इक्वल टू A के अनुसार BC बाय ये हो गया AC। BC का वैल्यू क्या है? BC का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 7, यहाँ हो गया 7 बाय AC का वैल्यू अभी तुरंत निकाले 25। ये 25 आंसर हो गया पहला। और cos A निकालना है। cos A इक्वल टू AB बाय AC। cos A इक्वल टू AB बाय AC। cos A का वैल्यू हो गया AB यहाँ दिया हुआ है 24, यहाँ 24 बाय AC का वैल्यू 25। ये आंसर हो गया। पहला तरीका क्या? sin A और cos A। अब दूसरा है sin C और cos C निकालना है। sin C इक्वल टू होगा AB बाय AC। sin C निकालना है तो AB ये हो गया, इसे क्रॉस कर देंगे और यहाँ हो गया AC ये है। AB का वैल्यू कितना आ गया? 24। AB का वैल्यू है 24 और AC का वैल्यू फाइंड किया है 25। ये इसका आंसर हो गया। अब cos C निकालना है। cos C इक्वल टू फार्मूला होगा BC बाय AC। BC है यहाँ 7, यहाँ होगा 7 बाय AC का वैल्यू होगा 25। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर पहला। 1 सेकंड आई रिपीट माय सॉल्यूशन। पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा ट्रायंगल ABC, इसका AC निकालना है। AC इक्वल टू क्या होगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का वैल्यू 24 का स्क्वायर प्लस BC का 7 का स्क्वायर। 24 into 24 576 और 7 का स्क्वायर 49। दोनों को ऐड करने के बाद 625 आएगा। 625 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 25 आएगा। AC निकल गया। AC इक्वल टू 25। अब sin A निकालना है। sin A इक्वल टू क्या है? क्या होगा? BC बाय AC। BC का वैल्यू 7 है, AC का वैल्यू फाइंड आउट किए हैं 25। और cos A निकालना है। cos A इक्वल टू होगा AB बाय AC। AB का वैल्यू दिया हुआ है। AB का वैल्यू है 24 और AC का वैल्यू है 25। अब दूसरा क्वेश्चन में है sin C इक्वल टू AB बाय AC। AB का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 24 और AC का वैल्यू है 25। अब दूसरा है cos C निकालना है। cos C इक्वल टू होगा BC बाय AC। BC का वैल्यू यहाँ है 7 और AC का वैल्यू है 25। Now question number 2, 8.1 का question number 2 we have to describe। 2 नंबर है find tan P minus cot R। इसका फिगर दिया हुआ है। फिगर है PQ इक्वल टू 12 cm। PQ दिया हुआ है 12 cm और PR दिया हुआ है 30 cm। PQ 12 cm मतलब क्या हुआ? ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, मतलब P दिया हुआ है और ये जो है H दिया है हाइपोटेनियस। बेस हमको फाइंड करना है। So how to find the base? We have to using the Pythagoras theorem and find out the base of the triangle। बेस निकालना है। इसका बेस क्या है? QR इक्वल टू PR स्क्वायर माइनस
पी क्यू स्क्वायर। क्यू आर बेस है, क्यू आर इक्वल टू ये हो गया पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। पी आर क्या है, पी आर दिया गया है क्वेश्चन में 13, यहाँ लिखेंगे 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू क्या है 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस, वी गेट 25 and 5, so QR is equal to 5 cm। QR फाइंड हो गया। अब क्या निकालना है, 10P निकालना है। 10P इक्वल टू फॉर्मूला है QR बाय PQ। 10P निकालना है तो QR 10P निकालना है, इसके सीधे वाला QR बाय PQ। QR क्या है, QR निकाले 5 और PQ क्या है, PQ निकाले, PQ है 12 जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगला निकालना है cot R। cot R इक्वल टू QR बाय PQ। cot R QR है, QR क्या दिया है, QR है 5 cm और PQ दिया हुआ है, PQ इक्वल टू सेम, PQ इक्वल टू दिया है 12, यहाँ 12 लिखेंगे। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाना है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है 10P माइनस cot R, 10P माइनस cot R। 10P का वैल्यू 5/12 जो कि निकाले हैं और cot R का वैल्यू 5/12, दोनों कट गया, वी गेट 0। वन सेकेंड, रिपीट माय सॉल्यूशन। PQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर बुक में दिया हुआ है और दूसरा है PR इक्वल टू 13 cm दिया हुआ है। बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर हमको दिया हुआ है ये हाइट हाइपोटेनस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर दिया है, बेस निकालना है तो बेस इक्वल टू क्या होगा, बेस इक्वल टू इट मींस QR इक्वल टू रूट अंडर PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। PR का वैल्यू क्या है 13 है, यहाँ 13 लिख दिया, 13 का स्क्वायर माइनस PQ क्या है 12 का स्क्वायर। 13 जा 169 एंड 12 जा 124। 169 माइनस 144 वी गेट 25 रूट अंडर स्क्वायर रूट इसका निकालेंगे 5 आएगा, QR का वैल्यू 5 आ गया। अब निकालना है क्वेश्चन में 10P, सो 10P इक्वल टू QR बाय PQ। QR निकालेंगे 5, यहाँ 5 लिख दिए, PQ जो है दिया गया है क्वेश्चन में 12 cm। दूसरा है cot R निकालना है, cot R इक्वल टू होगा QR बाय PQ। QR दिया हुआ है, QR हम फाइंड किए 5 cm और PQ हो गया 12 cm। ये दोनों वैल्यू को ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 10P माइनस cot R में पुट कर देंगे, सो वी गेट आंसर 0। क्वेश्चन नंबर 3 8.1 का क्या है, if sin A equal to 3/4 it is given in your question number 3 calculate the cos A and tan A। करना है क्वेश्चन दिया हुआ है sin A equal to 3/4, कैलकुलेट करना है cos A and tan A। so now we have to calculate this, how to find the cos A and tan A, we have to use the trigonometry formula and then find out the cos A and tan A। let me start now। sin A equal to 3/4, sin A इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है तो sin का फॉर्मूला क्या होता है P बाय B। it means P means perpendicular, B means base, so we have to find the H। H इक्वल टू फॉर्मूला H इक्वल टू होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाय द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा क्या निकालेंगे, H इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3 और B का वैल्यू दिया है 4 का स्क्वायर। वन सेकेंड मिस्टेक, P बाय H P by H, so we have to find the B equal to H square minus P square। H value is 4, we put H value 4 square minus P value 3 square। 4 4 जा 16 minus 3 3 जा 9, so 16 minus 9 we get root under 7। we cannot find the roots of 7, root 7 का हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, तो sin इक्वल टू क्या होता है P बाय H मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस एंड वी हैव टू फाइंड द B इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। H का वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर माइनस P का वैल्यू है 3 का स्क्वायर
4 4 जा 16 minus 3 3 जा 9, so 16 minus 9 we get 7. Now we put formula cos A equal to b by h. B का वैल्यू, what is the value of b? That is b value, b equal to √7 by h का वैल्यू है 4. It is our answer. And next one is tan A equal to p by b. What is p value? P value is 3 and b value is √7. Now continue question number 4, exercise 8.1. Question number 4 is given 15 cot A equal to 8. So find the value of sin A and sec A. Question दिया हुआ है 15 cot A equal to 8. So we have to find cot A. Cot A equal to 8 divided by 15. Cot A equal to 8 by 15. Formula cot A formula is base by perpendicular. So we have to find the h value. It means hypotenuse. So h is equal to by the Pythagoras theorem. By Pythagoras theorem we have to find the h value. So h is equal to root under 15 square plus 8 square. H is equal to 15 square plus 8 square. 15 जा 225, 8 जा 64. So now we have to add this. We find the root of 289, 17. So h value is 17. By the Pythagoras theorem we have to use the h is equal to 15 square plus 8 square. 15 जा 225 and 8 जा 64. We have to add this. We get 289. We find the root under 289 value is 17. So h is equal to 17. Now we have to find the sin A. Sin A equal to p by h. P value is 15. H value is 17. And next one sec A is equal to formula h by b. H value is 17 and b value is 8. Is answer. 5 मिनट अभी ना मिटा है. नंबर 5 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है. क्वेश्चन है गिवन sec थीटा इक्वल टू 13/12. कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो. वी नो दैट ट्रिगोनोमेट्री रेशियो आर 6. 6 प्रकार का ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होता है. sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा एंड cosec थीटा, sec थीटा एंड cot थीटा. So one trigonometry function already given, so we have to find the 5 remaining trigonometry ratio. इसके अलावा एक रेशियो दिया हुआ है, इसके अलावा 5 रेशियो निकालना दिखाता है. कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो. तो 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में से एक दिया हुआ है जो कि 5 और रेशियो फाइंड आउट करना है. So now we have to find the ratio of another trigonometry ratio. sec theta already given 13/12. sec theta is equal to 13/12. So that is h by b. h by b already given. H means hypotenuse, b means base. By the Pythagoras theorem we have to find the p value. P is equal to h square minus b square. h square, h value is 13 minus b value is 12. So 13 जा 169, 144. So root under 25 we have subtract this and we get p value is 5. sec थीटा वैल्यू दिया हुआ 13/12. h by b इसका फार्मूला होता है
सो वी हैव टू फाइंड द p p इक्वल टू h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। h का वैल्यू क्या दिया हुआ है 13 का स्क्वायर माइनस b का वैल्यू दिया है 12 का स्क्वायर। 13 13 जा 169 एंड 12 12 जा 124। So now we have to subtract this. We get root under 25 square root of what 25 is p value is 5. Now we find another 5 trigonometry ratio. First one is sin. Sin theta is equal to p by h. Cos theta is equal to b by h. और tan theta is equal to p by b. Sin theta is equal to p by h. P value is 5, so we have to write 5, and h value is 13. Answer. Next one, cos theta is equal to b. B value is 12. H value is 13. Answer. And tan theta p value is 5, and b value is 12. Answer. Cosec theta. Cosec theta is equal to h by p. sin थीटा का उल्टा होता है cosec थीटा, सो इसका फॉर्मूला भी ऑपोजिट हो जाएगा h by p. h का वैल्यू 13 by 5. आंसर. cos थीटा का उल्टा होता है sec थीटा, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, और tan थीटा का होता है cot थीटा. cot थीटा का उल्टा tan थीटा का फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा b by p. b by p it means 12 by 5. It is the solution of question number 5. आज का क्लास यही समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।